पुराने समय की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसके पशु खो गए। काफी तलाश की पर पशु नहीं मिले, तो पशुओं की तलाश में वो दूसरे गांव पहुंच गया। दोपहर का समय था, भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो उसने सोचा कि मैं जिस खेत से गुजर रहा हूँ, इस खेत में इतने तरबूज लगे हुए हैं, क्यों न एक तरबूज तोड़ के खा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, भूख भी शांत हो जाएगी, प्यास भी शांत हो जाएगी। उसने एक तरबूज तोड़ के जो ही खाना चाहा, इतने में खेत का मालिक आ गया, गुस्से से आग बबूला। उसने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे तरबूज तोड़ने? उसने कहा कि मैंने आसपास देखा था, आप दिखाई नहीं दिए, नहीं तो मैं पूछ लेता। और वैसे भी तरबूज के लिए क्या पूछना था, खेत में इतने लगे हुए हैं, कभी हमारी तरफ आओ तो आप चार खा लेना। कि नहीं, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ और चोर नहीं हूं कि लोगों के खेत में चोरी से तरबूज तोड़ के खाऊं। ऐसा कह के उसने तरबूज में मिट्टी डाल दी। वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप चला गया। संयोग से जिसने तरबूज में मिट्टी डाली थी वो किसी काम से उसी के गांव पहुंच गया और रात को देर हो गई। अब उसने सोचा कि मैं रात को तो गांव जा नहीं पाऊंगा, क्यों न इसी गांव में किसी के यहाँ रात को रुक जाता हूँ। और संयोग से वो उसी आदमी के घर पहुंच गया और बोला कि श्रीमान जी, मेरे को रात को देर हो गई है, इस गांव में आया था मैं कोई काम से, अब मैं गांव तो जा नहीं पाऊंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे को रात रुकने की जगह दे दीजिए, खाना देने की जरूरत नहीं है। वो आदमी उसको पहचान चुका था कि ये वही आदमी है जिसने मेरे तरबूज में मिट्टी डाली थी। उसने कहा, क्यों नहीं, मेहमान भगवान के समान होते हैं, आप जरूर आइए, हमारे घर रुकिए, रहने के लिए जगह भी देंगे और खाने के लिए खाना भी देंगे। वो बैठ गए, उसने खाना लगा दिया, दाल चावल। जो ही वो खाना खाने बैठे, उन्होंने कहा, क्या आप खांड मतलब शक्कर लेंगे? उन्होंने कहा, थोड़ी शक्कर डाल दो तो मजा आ जाए। उन्होंने शक्कर की 4 कटोरी डाल दी, ऊपर से 2 बड़े चम्मच घी के डाल दिए। उसने कहा, वाह, अरे साहब, इतना घी, इतनी शक्कर, आज तो दिल खुश हो गया, भरपेट खाएंगे। आप कितने अच्छे आदमी हो, एक अनजान आदमी को रात को रुकने की जगह दे रहे हो, ऊपर से इतना अच्छा खाना दे रहे हो, भगवान आपका भला करे। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान की जैसी हैसियत होती है, जैसी औकात होती है, वो वैसा ही करता है। आपकी औकात एक तरबूज में मिट्टी डालने की थी और मेरी औकात दाल चावल में घी और शक्कर डालने की है। आदमी समझ गया था कि ये वही आदमी है जिसके तरबूज में मैंने मिट्टी डाली थी। शर्म से आंखें झुक गई। दोस्तों, कहानी का मतलब बस इतना ही है कि कुएं से कुआं कभी नहीं मिलता, पर आदमी से आदमी कभी भी मिल सकता है। इसलिए व्यवहार जिंदा रखिए, प्रेम जिंदा रखिए। क्या मालूम कब कौन किसके काम आ जाए, या फिर कब कौन काम आ जाए।